मीन्स बकर। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत ईमानदार और भोला था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत डरपोक था, जिसके कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता और मार के चला जाता था और राजू कुछ भी नहीं कर पाता था। उसके घर में उसकी माँ मालती रहती थी। राजू घर चलाने के लिए गांव के पेड़ के नीचे चाय और समोसे की दुकान चलाता था। एक दिन राजू अपनी दुकान पर जाता है, तभी उसे गांव के बदमाश लाखा और मोटू उसका मजाक उड़ाते हैं। ओए मोटू, वो देख समोसे वाला जा रहा है। राजू लाखा की बात बिना सुने ही चला जाता है। ओए मोटू, क्यों ना इसके मजे लें, चल इसकी दुकान पे चलते हैं। राजू अपनी दुकान पर होता है, तभी लाखा और मोटू उसके दुकान पर आते हैं। ओए राजू, तू कितना पतला और कमज़ोर है, तो कुछ करता क्यों नहीं। लाखा भाई, क्या करूं, मैं तुझे मोटा और तगड़ा होने का नुस्खा बताता हूं, जिससे तू मेरी तरह ताकतवर बन जाएगा। लाखा अपने शरीर को राजू को दिखाता है, पर पहले तो एक काम कर, तू गर्मा गर्म समोसा लगा हमारे लिए। ठीक है भाई, आप बैठो। राजू लाखा और मोटू को समोसा देता है, जिसे खा के बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, समोसा खा के तो मज़ा आ गया, पेट भर गया। मोटू, तू सही कह रहा है, पेट भर गया, चल अब चलते हैं। दोनों समोसा खा के बिना पैसे दिए जाने लगते हैं, जिसे देख राजू दोनों को रोकता है। अरे लाखा भाई, समोसे के पैसे तो दे जाओ। क्या कहा, तू हमसे पैसा मांग रहा है। लाखा भाई, आपने समोसा खाया है तो पैसा तो देना ही होगा। अरे मूर्ख, तुझे इसके बदले मैंने मोटा होने का नुस्खा जो बताया है, बस सोच ले कि हिसाब बराबर हो गया। पर भाई, ये तो गलत बात है। क्या कहा, तेरा मतलब लाखा भाई बेईमान है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो बस समोसे के पैसे मांग रहा हूँ, जो कि मेरे मेहनत के पैसे हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोटू, जा इसे पैसे दे के आ। लाखा के कहने पे मोटू जाता है और राजू की अच्छे से पिटाई कर देता है। लाखा और मोटू राजू को छोड़ के चले जाते हैं और राजू जमीन से उठ के उदास होके बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त शाम आता है, जो कि राजू का अच्छा दोस्त होता है। राजू को जख्मी हालत में देख के हैरान हो जाता है और राजू से उसका कारण पूछता है। अरे राजू, तुम ऐसे क्यों बैठे हो और तुम्हारी ये हालत किसने की। राजू शाम को सारी बात बताता है। ओए राजू, तो कितना पतला और कमज़ोर है, तो कुछ करता क्यों नहीं। लाखा भाई, क्या करूं, मैं तुझे मोटा और तगड़ा होने का नुस्खा बताता हूं, जिससे तू मेरी तरह ताकतवर बन जाएगा। पर पहले तो एक काम कर, तू गर्मा गर्म समोसा लगा हमारे लिए। ठीक है भाई, आप बैठो। अरे वाह, समोसा खा के तो मज़ा आ गया, पेट भर गया। मोटू, तू सही कह रहा है, पेट भर गया, चल अब चलते हैं। दोनों समोसा खा के बिना पैसे दिए जाने लगते हैं, जिसे देख राजू दोनों को रोकता है। अरे लाखा भाई, समोसे के पैसे तो दे जाओ। क्या कहा, तू हमसे पैसा मांग रहा है। लाखा भाई, आपने समोसा खाया है तो पैसा तो देना ही होगा। अरे मूर्ख, तुझे इसके बदले मैंने मोटा होने का नुस्खा जो बताया है, बस सोच ले कि हिसाब बराबर हो गया। पर भाई, ये तो गलत बात है। क्या कहा, तेरा मतलब लाखा भाई बेईमान है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो बस समोसे के पैसे मांग रहा हूँ, जो कि मेरे मेहनत के पैसे हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोटू, जा इसे पैसे दे के आ। पर राजू, तुम लाखा और मोटू से डरते क्यों हो, तुम उनका जवाब क्यों नहीं देते। क्या कह रहे हो शाम, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वह दोनों कितने ताकतवर हैं और मैं कमज़ोर, मैं अकेले कैसे उन दोनों का सामना कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, ताकत सबके अंदर होती है, बस शरीर से कोई मोटा होता है तो कोई पतला। तुम बस अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। राजू नाराज होके घर चला जाता है। हे भगवान, अब तुम ही इसकी कोई मदद करो। मालती राजू का हाल देख कर पूछती है। राजू बेटा, ये क्या हालत बना लिया है तुमने। माँ, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, हर कोई मुझे आके मार के चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम बस अपने डर को हराओ और अपनी ताकत को पहचानो।
और फिर राजू दुखी होके सो जाता है। अगले दिन राजू बाजार से घर वापस आता है। तभी उसे रास्ते में लाखा और मोटू मिलते हैं और उसे परेशान करते हैं। अरे ओए मोटू, ये देख कौन आ रहा है। ओए डरपोक, ये झोला हमें दे दे, जो भी इस झोले में है। हमें बहुत भूख लगी है। देखो मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ओए मोटे, ये देख ये डरपोक भी बोलता है, चुपचाप ये सामान हमें दे दे, नहीं तो पता है ना तेरे साथ क्या होगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मुझे जाने दो। ओए मोटे, उसे बताओ हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। मोटू जाता है और राजू को पूरी तरह से पीट देता है। लाखा और मोटू राजू को उठा के पास के तालाब में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। राजू तालाब से बाहर निकलता है और उदास होकर घर चला जाता है। राजू के जाते ही तालाब से एक अचानक सी रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वह एक जादुई तालाब होता है। अगले दिन राजू उठता है तो वह अच्छा महसूस करता है। अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तभी राजू आईने के सामने जाता है और खुद को बदला बदला सा देखता है। राजू खुद को देख के हैरान हो जाता है कि उसका शरीर तगड़ा हो गया है, पतले शरीर से मोटा हो जाता है। अरे ये क्या, मैं अचानक से इतना तगड़ा कैसे हो गया? कल रात में ऐसा तो नहीं था। कुछ भी हो, तगड़ा हो गया। और राजू खुश हो जाता है। राजू गांव में ऐसे जाता है कि वह बहुत बड़ा पहलवान बन गया है और गांव वाले उसे देख हैरान हो जाते हैं। राजू खुद को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझता है। तभी उसे गांव में लाखा और मोटू मिलते हैं। अरे मोटू, ये देख कौन आया, लगता है किस्मत इसकी अच्छी है। तभी वह कल के मार से बच गया और देखना इसे रातों रात कैसे मोटा हो गया। लगता है शरीर में हवा भर के आया है। लाखा भाई, लगता है कल की मार भूल गया ये। तभी राजू उन दोनों की बात सुन बहुत गुस्से में हो जाता है और उन दोनों की अच्छे से पिटाई कर देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और राजू से माफ़ी मांगने लगते हैं। रुक जाओ राजू, रुक जाओ, हमें माफ़ कर दो, आगे से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और उन दोनों की बात सुन राजू खुश हो जाता है और खुद को दिखाता है कि वह बहुत ताकतवर हो गया है। और दूसरी ओर राजू की माँ मालती राजू को नींद से जगाती है। दरअसल राजू सपना देख रहा होता है कि वह बहुत ताकतवर बन गया है। राजू बेटा, उठ जाओ, कितनी देर हो गई तुम्हें सोए हुए। राजू उठता है और देखता है कि वह घर में है। जो भी उसके साथ हुआ सब सपना था। माँ, मैं यहाँ कैसे? मैं तो गांव में था। अरे बेटा, तुम कितनी देर से सो रहे थे और उधर दुकान पर कोई नहीं है। राजू उदास हो जाता है क्योंकि वह सपना देख रहा होता है। अगले दिन राजू अपनी दुकान पर होता है। तभी उसका दोस्त शाम आता है और राजू अपने दोस्त को सपने वाली बात बताता है। अरे राजू, तुम ठीक तो हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ और मैंने लाखा और मोटू की खूब पिटाई की। शाम राजू की बात सुन हैरान हो जाता है। क्या, तुमने लाखा और मोटू की पिटाई की? अरे अरे रुको भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मैं कल सपना देख रहा था। राजू शाम को अपने सपने में हुई सारी बात बताता है। अरे मोटू, ये देख कौन आया, लगता है किस्मत इसकी अच्छी है। तभी वह कल के मार से बच गया और देखना इसे रातों रात कैसे मोटा हो गया। लगता है शरीर में हवा भर के आया है। लाखा भाई, लगता है कल की मार भूल गया ये। तभी राजू उन दोनों की बात सुन बहुत गुस्से में हो जाता है और उन दोनों की अच्छे से पिटाई कर देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और राजू से माफ़ी मांगने लगते हैं। रुक जाओ राजू, रुक जाओ, हमें माफ़ कर दो, आगे से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो क्या मैं जाके देखूं कि सच में कोई जादुई तालाब है कि नहीं? अरे श्याम भाई, तुम सही कह रहे हो। तुम जाओ देखो और मुझे बताओ। मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। शाम जादुई तालाब देखने चला जाता है।
दूसरी ओर राजू ये सोच के खुश हो जाता है कि सच में कोई जादुई तालाब हो। इधर शाम उसी जगह आके देखता है कि उधर कोई दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है। अरे यहाँ दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है। वैसे तो मेरे दोस्त राजू का दिल टूट जाएगा, क्यों ना मैं यहाँ एक तालाब बना दूँ, जिससे राजू की हिम्मत बढ़ जाएगी और अपनी छुपी हुई ताकत पहचान जाएगा। तभी शाम गांव के 2 मजदूर को बुलाता है और तालाब बनवाता है। तुम यहाँ पर एक तालाब बना दो और आप दोनों के पास आज रात तक का ही समय है। ठीक है मालिक, पर इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। ठीक है। दोनों मजदूर उसी जगह पर तालाब बनाना शुरू कर देते हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद रात तक तालाब बना के पूरा कर देते हैं। शाम आता है और तालाब बनाने का मजदूरों को उनकी मेहनत का मूल्य देता है। अगली सुबह शाम राजू के पास जाता है। शाम तुम कहाँ थे? कल मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे मुझे माफ़ करना, मैं कल घर चला गया था, इसलिए तुम्हारे पास मैं नहीं आ पाया। वैसे मैंने उसी जगह पर एक तालाब देखा जैसा कि तुम बता रहे थे। राजू शाम की बात सुन खुश हो जाता है। अच्छा चलो चलते हैं, फिर किस बात की देर है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ तालाब होता है। राजू तालाब देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि तालाब वैसा ही होता है जैसा उसने सपने में देखा होता है। ये देखो भाई तालाब, अब क्या करोगे तुम? अरे क्या करना है, अब मैं इसमें छलांग लगा के नहाऊंगा। राजू तालाब से नहा के आता है और राजू खुश होता है और शाम से कहता है, शाम भाई अब मैं तालाब में नहा लिया, अब देखना मैं ताकतवर बन जाऊंगा। राजू को लगता है कि वह ताकतवर हो गया है और दोनों वापस गांव में जाते हैं। तभी गांव में दोनों को लाखा और मोटू मिलते हैं। अरे मोटू ये देख, समोसे वाला सही सलामत है। राजू को लाखा की बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। लगता है बेचारा अपने पैसे ही लेने आया है, लगता है कल की मार भूल गया। और दोनों हंसने लगते हैं। राजू उन दोनों की बात सुन गुस्से में आ जाता है और उन दोनों की अच्छे से पिटाई कर देता है। रुको तुम्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। राजू उन दोनों को बुरी तरह से पीट देता है। लाखा और मोटू ज़मीन पर बेहाल पड़े रहते हैं और राजू से माफ़ी मांगने लगते हैं। हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, हमें जाने दो। आज के बाद अगर तुम दोनों मुझे या किसी और को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी लाखा और मोटू वहाँ से भाग जाते हैं और राजू खुश हो जाता है कि उसके पास सच में ताकत आ गई है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगता है। अरे रुको भाई, राजू तुम्हारे पास ताकत तो है पर तालाब में जाने की वजह से नहीं। शाम तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने पर मैं तालाब देखने गया तो वहाँ पर कोई तालाब नहीं था। शाम सारी बात राजू को बताता है। अरे यहाँ दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है। वैसे तो मेरे दोस्त राजू का दिल टूट जाएगा, क्यों ना मैं यहाँ एक तालाब बना दूँ, जिससे राजू की हिम्मत बढ़ जाएगी और अपनी छुपी हुई ताकत पहचान जाएगा। तुम यहाँ पर एक तालाब बना दो और आप दोनों के पास आज रात तक का ही समय है। ठीक है मालिक, पर इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। शाम तुमने सही कहा कि ताकत खुद के अंदर होती है, बस उसे पहचानना होता है और तुम्हारे वजह से मैं अपने खुद की ताकत को पहचान पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद राजू किसी से नहीं डरता और खुशी खुशी अपनी दुकान देखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।